ज़िंदगी भी ना एक अजीब सी चाय की दुकान की तरह होती है। कहीं ठंडी, कहीं कड़क और कहीं मीठी। हर सुबह एक नए दिन की शुरुआत होती है। नए लोग मिलते हैं, नए किस्से बनते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसी ही जगह से शुरू होती है, शिवा की छोटी सी चाय की दुकान से। आइए सुनते हैं। सुबह के 7 बजे थे। मोहल्ले की सड़क धीरे धीरे जाग रही थी। दूध वाले, अखबार वाले, ऑफिस जाने वाले लोग सब अपनी अपनी दिनचर्या में जुटे थे। लेकिन मोड़ पर बनी शिवा चाय वाले की दुकान पर हमेशा की तरह हलचल थी। शिवा करीब 50 साल का सावला और गठीला आदमी दिन की पहली चाय बनाकर ग्राहकों को देता। उसकी दुकान कोई फैंसी कैफे नहीं थी, बस एक पुरानी लकड़ी की टेबल, कुछ स्टील के गिलास और एक चाय बनाने वाला बड़ा भगोना। लेकिन मोहल्ले के लिए वही दुकान थी जहां सुबह की शुरुआत होती थी। ओ शिवा, एक कटिंग चाय बना दो, मिश्रा जी ने कहा, जो पास के बैंक में काम करते थे। अरे भाई, आज थोड़ी मीठी बनाना, पीछे से चौधरी साहब बोले, जो हर सुबह पेपर लेकर वही बैठते थे। शिवा मुस्कुराकर चाय बनाने लगा। उसकी दुकान की खासियत थी कि वो हर ग्राहक की पसंद याद रखता था। कौन बिना चीनी के पीता है, किसे मसाला पसंद है और किसको चाय में अदरक की ज़रूरत है। चाय की दुकान सिर्फ चाय पीने की जगह नहीं थी, ये लोगों के लिए एक मीटिंग पॉइंट थी। वहाँ मोहल्ले की हर खबर मिलती थी। किसके घर मेहमान आए, किसकी बेटी की शादी तय हुई, कौन नया किराएदार आया और यहाँ तक कि राजनीति से लेकर क्रिकेट तक की बहस वहीं निपटती थी। हर किसी के पास अपनी अपनी कहानी थी। जैसे जैसे रामू काका, जो पहले पोस्टमैन थे, अब रिटायरमेंट के बाद हर सुबह वही आकर बैठते और अपनी पुरानी कहानियां सुनाते। हमारे ज़माने में चिट्ठी का मतलब होता था उम्मीद। अब तो सब कुछ मोबाइल में आ गया है। रवि, जो अभी अभी एमबीए करके लौटा था, नौकरी की तलाश में था। हर सुबह चाय के साथ अखबार खोलकर क्लासिफाइड्स देखता और मन ही मन सोचता कि कब उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। सीमा, जो पास ही के स्कूल में पढ़ाती थी, रोज़ जाते समय शिवा से कहती, भैया लौटते वक्त के लिए एक कुल्हड़ चाय रख देना, थकान उतर जाएगी। शिवा सबकी बातें सुनता, मुस्कुराता और चाय देता रहता, लेकिन खुद बहुत कम बोलता। फिर एक दिन, एक सुबह दुकान नहीं खुली। लोग आए, रुके, इधर उधर देखा, लेकिन शिवा नहीं था और कहीं भी नहीं दिख रहा था। क्या हुआ भाई, शिवा नहीं आया? मिश्रा जी ने पूछा। थोड़ी देर बाद खबर आई कि शिवा को रात में हल्का हार्ट अटैक आया था और वो अस्पताल में भर्ती है। पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। जो लोग रोज़ उससे चाय पीते थे, उन्हें एहसास हुआ कि शिवा की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी। 3 दिन बाद जब शिवा अस्पताल से लौटा तो दुकान के सामने लोगों का जमावड़ा था। किसी ने उसके लिए चाय बनाने का नया भगोना ला दिया, किसी ने दुकान की सफाई कर दी, तो किसी ने पैसे मिलाकर डॉक्टर की फीस भर दी। शिवा की आंखों में नमी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस दुकान खोली, भगोना चढ़ाया और वही पुरानी मुस्कान के साथ बोला, कौन कौन चाय पिएगा। कई बार हमारे आसपास की छोटी छोटी चीज़ें हमें जोड़ कर रखती हैं। कुछ लोग हमारे जीवन में साइलेंटली एक रिश्ता बना लेते हैं, बिना दिखावे के। शिवा की चाय और उसकी चाय की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं थी, वो मोहल्ले के लोगों का एक एहसास थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक प्याली चाय की तरह इसे शेयर ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही कहानियाँ और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। चलिए, अगली कहानी तक के लिए एक नई यादों और नए जज्बात के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।